हेलो स्टूडेंट, आई एम शिवम दुबे। मैं फंक्शन की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, डिटेल वीडियो। और उस वीडियो को आप देखें जिसमें मैंने फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल बॉटम से लेके टॉप तक बिल्कुल चीज़ डेप्थ में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को चेकआउट करें। अगर उसके बाद इस वीडियो को चेक करेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्या है, ए टू बी मैपिंग दिया है और वन वन और ऑन टू पूछा है। और ए टू बी मैपिंग में ए जो डोमेन है वो 1 2 3 है और बी 3 5 7 है। 1 का 3 आ रहा है, 2 का 5 आ रहा है, 3 का 7 है। मतलब एक डोमेन के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग को डोमेन में यूनिक एलिमेंट आ रहा है और हर एलिमेंट कोडोमेन के हर दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब 1 1 होगा। 1 1 कब होता है? जब हर एलिमेंट कोडोमेन के एक इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो और साथ में रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज क्या है, 3 5 7, वो कोडोमेन के इक्वल होती है और कोडोमेन के इक्वल भी आ रही है। इसका मतलब ये ऑन टू भी होगा। अब सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में क्या है, 2 3 4, ये डोमेन के एलिमेंट है। वो 2 यूनिक एलिमेंट ए के साथ कनेक्ट है, 3 यूनिक एलिमेंट बी के साथ कनेक्ट है, 4 यूनिक एलिमेंट सी के साथ कनेक्ट है। जो एबीसी एलिमेंट है वो कोडोमेन में बिलोंग करेंगे, 1 1 है। ऑन टू चेक कर लेते हैं। इसका रेंज आ रहा है एबीसी, ये भी कोडोमेन के इक्वल है, कोडोमेन में भी एबीसी आ रहा है। अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाती है तो ऑन टू फंक्शन होता है। थर्ड चेक करते हैं। ए बी सी डी दिया है एक्स वाई जेड, तो डोमेन का करस्पॉन्डिंग, डोमेन के कोई भी एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। ए एक्स के साथ कनेक्ट है, बी भी एक्स के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग इमेज यूनिक नहीं आ रही, इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में देखो, रेंज को चेक करना होता है। रेंज क्या है इसकी, एक्स और जेड। रेंज एक्स जेड आ रही है, लेकिन इधर कोडोमेन क्या है, एक्स वाई जेड। तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, मतलब 1 1 और ऑन टू नहीं है। तो थर्ड वाला जो है वो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू होगा। सेकेंड वाला 1 1 ऑन टू बोथ होगा और फर्स्ट 1 1 और ऑन टू, ये भी 1 1 ऑन टू होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ सच दैट n to n नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, डिफाइन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चेक कर प्रूफ करना है कि ये 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो देख लेते हैं 1 1 के लिए क्या होता है। fx f बाई के इक्वल होता है। अगर fx f बाई के इक्वल है तो x बाई के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो 1 1 रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, f बाई है तो जहां पे भी x आ रहा है उसके प्लेस पे बाई आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और x माइनस बाई, लाइक टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ लिखा और x बाई के साथ लिखा। पावर 2 के टर्म एक साथ लिखा है और पावर 1 के एक साथ लिख लिया। x प्लस एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस बाई आ रहा है और सेकेंड टर्म आ रहा है x प्लस बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो जानते हो x प्लस बाई प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज n नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर से ही एलिमेंट लिए जाएंगे। तो x भी पॉजिटिव आएगा, बाई भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव में 1 ऐड करेंगे तो टोटल पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नंबर 0 के इक्वल नहीं होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो होल नंबर पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला जो ब्रैकेट की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल नहीं होगी। मतलब x माइनस बाई को हम 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू बाई होगा। अगर मैंने fx इज इक्वल टू f बाई लिया तो x इज इक्वल टू बाई मिला। इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन होगा। अब ऑन टू पे आ जाते हैं। ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन रेंज के इक्वल होना चाहिए, तो हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी पड़ेगी। तो बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फंक्शन को मैं बाई के इक्वल भी लिख सकता हूं। देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस बाई इज इक्वल टू 0, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। अब x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो हम इसमें स्त्रीधराचार लगा देते हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी -b -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 1 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस बाई अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4 आएगा और माइनस माइनस प्लस यानी 4 बाई अपॉन 2। देन x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ ये आ जाएगा 4 बाई -3 अपॉन 2। अब यहां से चेक करो कि रूट के अंदर का जो नंबर है ना वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ गई है ना, तो रूट के अंदर की अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। लेकिन ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, जो x की वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है। तो इसका मतलब है 4 बाई -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो, 0 से ग्रेटर भी हो। मैं यहां से लिख सकता हूं बाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो बाई की जो वैल्यू आएगी, बाई बिलोंग्स टू 3/4 टू इंफिनिटी आएगा। और बाई की वैल्यू ही रेंज की वैल्यू होती है। एक्स की वैल्यू डोमेन का वैल्यू, बाई का वैल्यू रेंज का वैल्यू। तो रेंज आ रहा है 3/4 टू इंफिनिटी, और कोडोमेन क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर है, विच इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। इट मींस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं है मतलब ऑन टू ये फंक्शन नहीं होगा। तो नॉट ऑन टू, ये प्रूफ हो गया, नॉट ऑन टू फंक्शन। मुझे लग रहा है ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए। फर्स्ट क्वेश्चन a इज इक्वल टू -101 और फंक्शन डिफाइन है f इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये डोमेन है। तो फंक्शन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर। डोमेन की वैल्यू को फंक्शन में पुट किया जाता है और फंक्शन के लिए मैपिंग दिया है f सच दैट a टू a ही डोमेन है और a ही रेंज है। तो डोमेन के जो एलिमेंट होंगे वही कोडोमेन के एलिमेंट होंगे। ए डोमेन है और ए ही कोडोमेन है, रेंज नहीं। ए डोमेन है और ए ही कोडोमेन। अब मैं सबसे पहले -1 की वैल्यू पुट करूंगा, तो -1 तो x के प्लेस पे -1 आएगा और -1 का स्क्वायर 1 हो गया। सेकेंड वैल्यू 0 पुट करूंगा मैं, 0 का स्क्वायर 0 आएगा। और सेकेंड वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। अब चेक कर सकते हो -1 पे भी वैल्यू 1 आ रही है और 1 पे भी वैल्यू 1 आ रही है। डोमेन के करस्पॉन्डिंग इमेज की वैल्यू यूनिक नहीं आ रही है, एक पे एक वैल्यू नहीं आ रही है। -1 पे भी 1, 1 पे भी 1, इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं होगा, नॉट 1 1, नॉट इंजेक्टिव। अब इसका रेंज क्या हमें मिला, जो फंक्शन की वैल्यू आती है उसी को रेंज की वैल्यू बोलते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज हमें क्या मिले, 0 और 1। क्या ये कोडोमेन के इक्वल है? अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल होता है तो ऑन टू होता है। तो a का जो सेट है वो है -1 0 और 1, रेंज आ रही है 0 1, ये भी इक्वल नहीं। तो इसका मतलब ये भी नॉट ऑन टू फंक्शन है, नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग फंक्शंस एज इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। पूछा है 1 1 ऑन टू होगा या दोनों होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 1 1 फंक्शन के लिए f(x) इज इक्वल टू f बाई करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू बाई स्क्वायर। x और बाई दोनों ही डोमेन से वैल्यू ली गई है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस बाई आ गया। तो x बाई के भी इक्वल हो जाए और x माइनस बाई के भी इक्वल हो जाए, ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकता। या तो x बाई के ही इक्वल होगा या फिर x माइनस बाई के ही इक्वल होगा। दोनों x एक वैल्यू दो वैल्यूओं के साथ इक्वल नहीं हो सकती, इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं हो सकता। दूसरा, क्या ये ऑन टू होगा? ऑन टू के लिए हमें चेक करना पड़ेगा रेंज। तो एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। एक्स स्क्वायर का बिहेवियर है वो मॉड एक्स फंक्शन के टाइप का होता है, तो रेंज जो इसका आएगा वो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। अच्छा, और भी थोड़ा हम क्लैरिटी दे दें रेंज की। तो रेंज की वैल्यू आएगी, अगर 1 पुट करता हूं मैं तो 1 आएगा, 2 पुट करूंगा तो 4 आएगा और फिर 9 आएगा। तो इसमें कैसे नंबर आ रहे? स्क्वायर पॉजिटिव नंबर्स आ रहे, स्क्वायर पॉजिटिव नंबर्स आ रहे।
स्क्वायर पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, ये रेंज आ रही है। और इसकी कोडोमेन क्या है, कोडोमेन एरो के राइट साइड में होती है नेचुरल नंबर के, वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी नॉट ऑन टू फंक्शन होगा, नाइदर वन वर नॉर ऑन टू। ठीक है ना, तो ये वन वन होगा ना ऑन टू होगा। एक मिनट, ये वन वन हो सकता है क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर में पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो नेगेटिव को हम डिस्कार्ड कर देंगे। नेचुरल नंबर में कैसी वैल्यू आती है, पॉजिटिव आती है, तो नेगेटिव को नहीं लेंगे, है ना। तो x इज इक्वल टू बाई मिलेगा, तो यार इसका मतलब ये वन वन तो हो जाएगा। अगर यहीं पे रियल नंबर होता तो रियल नंबर में हम पॉजिटिव भी ले लेते, नेगेटिव भी लेते, तो ये वन वन नहीं होता। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आई। अगर इधर जेड होता, इंटीजर नंबर का सेट होता, तब भी ये वन वन नहीं होता, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर केवल पॉजिटिव होते हैं। तो x इज इक्वल टू बाई पॉजिटिव साइड ही हम लेंगे, पॉजिटिव इक्वेशन ही लेंगे, तो ये वन वन तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। इस पे आ जाते हैं। वन वन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बाई, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर फंक्शन का नेचर सेम टाइप होता है मॉड एक्स की तरह, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड बाई, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस बाई आएगा। अब जैसा यहां से आ रहा था वैसे ही इसमें आया, लेकिन ये रियल नंबर से आ रहा है। डोमेन की वैल्यू क्या है, रियल नंबर से आएगी। जो x की वैल्यूज लेते हैं वो रियल नंबर की लेते हैं, फंक्शन में जो वैल्यू पुट करते हैं वो रियल नंबर से करते हैं, मतलब डोमेन से करेंगे, डोमेन से वैल्यू पुट करते हैं। तो दो केस आए, x बाई के भी इक्वल हो जाए और x माइनस बाई की। ये पॉसिबल नहीं कि एक वैल्यू दो डिफरेंट वैल्यू के इक्वल हो, है ना। वन वन फंक्शन क्या कहता है, एक वैल्यू की जो इमेज है वो यूनिक आती है, तो ये नॉट वन वन हो गया, नॉट वन वन फंक्शन। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू में मॉड एक्स फंक्शन कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब रेंज ऑफ द फंक्शन होगा पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, लेकिन कोडोमेन क्या आ रही है, रियल नंबर विच इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो इसका मतलब ये भी नॉट ऑन टू होगा, तो ये नाइदर वन वन नॉर ऑन टू है। थर्ड को चेक करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन दिया है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बाई। ध्यान रखना मैपिंग में डोमेन और कोडोमेन बहुत मैटर करती है। दोनों ही सेम टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें वन वन नहीं हुआ, इसमें वन वन हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर था तो पॉजिटिव लिया और रियल नंबर है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेना पड़ा, इसलिए वन वन नहीं हुआ। अब इसमें क्या है, एक्स क्यू प्लस वन इज इक्वल टू बाई क्यू प्लस वन, तो वन से वन कैंसिल हो गया, क्यूब रूट ले लिया, एक्स इज इक्वल टू बाई, इसका मतलब ये वन वन होगा। यस, वन वन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन, और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो रेंज आता है वो थ्रू आउट द रियल नंबर होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ द फंक्शन होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मींस सेट ऑफ रियल नंबर, और यही क्या है, कोडोमेन भी है। तो रेंज किसके इक्वल आ रही है, कोडोमेन के इक्वल आ रही है। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अगर ये वन वन भी है, ऑन टू भी है, मतलब इंजेक्टिव भी है, सरजेक्टिव है, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। सो दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। फोर्थ वन, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बाई, वन वन चेक करने के लिए। सो टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू टू बाई प्लस थ्री अपॉन बाई माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी, ध्यान देना। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, टू एक्स प्लस थ्री इंटू बाई माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, इज इक्वल टू टू बाई प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो टू एक्स बाई माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री बाई माइनस नाइन इज इक्वल टू टू एक्स बाई माइनस सिक्स बाई प्लस थ्री एक्स और माइनस नाइन। माइनस नाइन कैंसिल आउट, टू एक्स बाई कैंसिल आउट, एंड माइनस सिक्स बाई ये कैंसिल नहीं होगा। माइनस सिक्स और थ्री एक्स ये लाइक टर्म है, सेम साइड में आ जाएंगे, माइनस नाइन एक्स हुआ, और थ्री बाई और माइनस सिक्स बाई इसको सेम साइड में करूंगा तो माइनस नाइन बाई हो जाएगा। माइनस नाइन कैंसिल आउट, सो एक्स इज इक्वल टू बाई।
फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बाई, तो हमें x इज इक्वल टू बाई मिल गया, इसका मतलब ये 1-1 फंक्शन होगा। यस 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन। क्या ये ऑन टू होगा? तो ऑन टू के लिए चेक करो कि इसका जो रेंज आ रहा होगा, रेंज हमें निकालना पड़ेगा। रेंज में ऊपर निकाल देता हूं, इधर थोड़ा स्पेस कम हो रहा है। अब इसकी मैं रेंज निकालता हूं। इस लास्ट वाले क्वेश्चन की रेंज के लिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x बाई माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मैं x की वैल्यू y के टर्म में निकालूंगा। सो x को सेम साइड में लेके आते हैं, x बाई माइनस 2x इज इक्वल टू 3 बाई प्लस 3, देन x इज इक्वल टू बाई माइनस 2 कॉमन आएगा तो 3 बाई प्लस 3 अपॉन बाई माइनस 2। ठीक है, मैं इसको अब कट कर रहा हूं। अब यहां से x की वैल्यू y के टर्म में आ गई। अब y की हम सारी वैल्यू ले सकते हैं, y की सारी वैल्यू पे ये x डिफाइन कर जाएगा। रेंज कब निकालते हैं? जब y की वैल्यू पे x डिफाइन कर जाए। और डोमेन कब निकालते हैं? x की सारी वैल्यू पे फंक्शन या y डिफाइन कर जाए। तो रेंज इसका क्या होगा? रेंज होगा, रेंज आ जाएगी, सारी वैल्यू हम ले सकते हैं लेकिन 2 को छोड़ के। 2 हमें नहीं लेना होगा। अगर मैंने 2 ले लिया तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट डिफाइन होगा। तो रेंज है r माइनस 2, और ये r माइनस 2 क्या कोडोमेन के इक्वल है? नहीं है। तो अगर r माइनस 2 कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, नॉट ऑन टू फंक्शन। अगर ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, 1-1 तो है, ऑन टू नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या मैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं? इसको टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब मैं यहां पे डोमेन की कोई भी वैल्यू पुट करूं तो फंक्शन हमेशा क्या वैल्यू देगा? 1 देगा। तो डोमेन की किसी भी वैल्यू पे फंक्शन एक ही वैल्यू दे रहा है, 1। लेकिन हम जानते थे 1-1 फंक्शन में क्या होता है, एक वैल्यू पे फंक्शन की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन इसमें हर वैल्यू पे फंक्शन की एक ही वैल्यू मतलब 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये 1-1 नहीं होगा, नॉट 1-1। ऑन टू हो जाएगा क्या? ऑन टू के लिए रेंज देखना पड़ेगा, फंक्शन की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, फंक्शन क्या वैल्यू देगा? 1, तो रेंज होगी 1। और कोडोमेन क्या है? R है। क्या सेट ऑफ रियल नंबर 1 के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। सेट ऑफ रियल नंबर बिगेस्ट रेंज रखेगा और ये केवल सिंगल वैल्यू है, दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ना तो ये 1-1 है और ना ही ऑन टू है, नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू। ठीक है, सब्जेक्टिव भी नहीं होगा। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। एक और वीडियो लेंगे फंक्शन पे, उसके बाद फंक्शन टॉपिक कंप्लीट होगा।